हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेस ऑफ शिक्षा। और बच्चों, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में कि आज मैं आपको बेंच वाइज के बारे में बताने जा रहा हूं। जो आप ये मशीन देख रहे हैं इसको बेंच वाइज बोलते हैं। और आज आप लोगों को आईटीआई की वर्कशॉप में लेकर के आया हूं मैं डायरेक्ट। और ये जो बेंच वाइज आप देख रहे हैं इसको हम फिटर, खासकर फिटर वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रीशियन वाले भी यूज़ करते हैं। और बेंच वाइज होती क्या है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। आपको मेन पार्ट्स हम बताएंगे, बेंच वाइज की उपयोगिता बताएंगे, बेंच वाइज का साइज वर्गीकरण बताएंगे, और बेंच वाइज के भागों के बारे में यानी पार्ट्स के बारे में बताएंगे, और वाइस क्लैंप के इस्तेमाल बताएंगे। इसके बाद इस बेंच वाइज की देखरेख कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहली बात कि बेंच वाइज का उपयोग हम क्या करते हैं। तो जो आपकी ये बेंच वाइज देख रहे हैं इसका उपयोग हम क्या करते हैं कि किसी भी पार्ट्स को, यानी वर्कशॉप में हम जब कोई काम करते हैं तो उसमें किसी पार्ट्स को दबाने के लिए, ठीक है ना, दबाने के लिए विभिन्न किस्मों को, जो भी पार्ट्स होते हैं हमारे लोहे के, उनको दबाने के लिए हम इस वाइस का प्रयोग करते हैं। और अगर कहा जाए तो वाइस का प्रयोग किया जाता है, वे विभिन्न किस्मों में उपलब्ध होते हैं। बेंच वाइस कार्यों के लिए प्रयुक्त वाइस बेंच वाइस यानी इंजीनियरिंग वाइस कहते हैं। ठीक है, बेंच वाइस को हम ढलवा लोहे यानी कास्ट आयरन के इस्पात से बनाया जाता है तथा इसका इस्तेमाल फाइलिंग करने के लिए, आरी काटने के लिए, हेक्साइन करने के लिए, चूड़ी काटने के लिए आदि कार्यों के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई जॉब बनाना है तो जॉब को हम इन दोनों जबड़ों के बीच में फंसा देंगे और फंसाने के बाद हम उस चीज़ को आगे वर्क करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको बताता हूं कि बेंच वाइज की लंबाई। देखिए आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आता है आपके फिटर वालों के, उसमें भी आता है, सीबीटी को देखते हुए एक क्वेश्चन यहां से आता है कि जो हमारी बेंच वाइज होती है, पहला क्वेश्चन आपका मान लीजिए वाइस से अगर क्वेश्चन आता है तो वो आ जाता है कि वाइस की जो चौड़ाई होती है वो कहाँ से ली जाती है। तो आपको बता दूं, जो वाइस की चौड़ाई होती है वो इन दो जबड़ों के बीच से ली जाती है। ठीक है ना, ये जो तुम्हारे जबड़े दिखे हुए हैं इसको ली जाती है। देखिए आपको बता दूं इसके पार्ट्स के बारे में, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं इसको हैंडल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा जिसमें ये हैंडल फंसा हुआ है, ठीक है बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक ला के दिखा देता हूँ कि ये देख लीजिए आप, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये आपका हैंडल हो गया और ये आपका क्या होता है, स्पेंडल। ठीक है, जिसमें कि ये आपका हैंडल जो है वो फंसा हुआ है। ठीक है ना, तो आपने समझ लिया कि हैंडल और स्पेंडल क्या होता है। इसके बाद आपको बता दूं ये आपके दोनों क्या होते हैं, जा होते हैं। जा कैसे होते हैं, जो हमारा ये वाला पार्ट्स होता है ये मूवेबल जा होता है और ये वाला जो पार्ट्स होता है इसको क्या बोलते हैं, फिक्स जा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बता दूं कि जो हमारा ये वाला पार्ट्स होता है ये हमारा क्या होता है, विथ द जा। इसके बाद हैंड जा। ठीक है ना, तो नॉर्मल सी बात होती है, आपने ये तो समझ ही लिया। अब ये बनती किससे है, तो बनती हमारी किससे, ये ढलवे लोहे से बनती है, यानी हमारा क्या होता है, कास्ट आयरन से बनता है। ठीक है बच्चों, अब हम आपको इसी में एक बात और बताएंगे कि वाइस जो होता है, ठीक है ना, वाइस जो होती है हमारी बेंच वाइस, देखिए वाइसें हमारी कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, लेकिन जो आप ये पार्ट्स देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, बेंच वाइस कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आप समझ लीजिए कि हमारा जो ये पार्ट्स होता है ये आपके दो जा होते हैं। आपको बता रहा था कि ये दो हमारे जा होते हैं, फिक्स जा होता है, मूवेबल जा होता है, आपका हैंडल होता है, और हैंडल जिस चीज में फंसा होता है वो हमारा क्या होता है, स्पेंडल। ठीक है बच्चों, देखिए आपको जैसे हमें मान लीजिए जॉब कोई कसना है तो आपने फर्स्ट टाइम तो इसको ऐसे कर दिया। देखिए मैं विथ प्रैक्टिकली के साथ आपको बता रहा हूं, विथ प्रैक्टिकल करके। जैसे मान लीजिए आपने कोई यहां पर जॉब आपको बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लोहे को कोई पार्ट्स होगा तो उसको आप फंसाएंगे कैसे इसमें। तो मान लीजिए एक लोहे का पार्ट्स होता है, ठीक है, और आप इसको मान लीजिए आपने इसको हमें काटना है, ये मान लीजिए कोई ठोस लोहे का पार्ट है, मान लीजिए, वैसे है नहीं। ठीक है, और हम जैसे जॉब बनाते हैं तो उसको एमएस फ्लैट बोलते हैं, माइल्ड स्टील का फ्लैट होता है हमारा वो। ठीक है, तो अब देखिए आपने इसको वर्क किया तो वर्क करने में आपको क्या दिख रहा है भाई, ये जो बेंच वाइज है तो ये जो दो जा थे ये जा हमारे फिक्स है ना, लेकिन ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ये क्या है, ये फिक्स जा है, और जो हमारा ये वाला है ये कौन सा है, मूवेबल जा। देखिए ये मूव कर रहा है ना, लेकिन ये तो मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स है वहीं पर। अब हम इस जॉब को
मान लीजिए ये हमारा लोहे का कोई पार्ट्स है और इसको हमें काटना है, या मान लीजिए इसमें हमें फाइलिंग करनी है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंसाएंगे। अब मान लीजिए इन दोनों जबड़ों के बीच में हम क्या करेंगे, इसको हमने फंसा दिया, ये मान लीजिए इस तरीके से इसको हमने क्या कर दिया, फंसा दिया। तो आप इस प्रक्रिया को तो समझ ही गए हैं कि अगर मान लीजिए हमें बेंच वाइज में कोई पार्ट्स काटना है, किसी लोहे के पार्ट्स में हमें फाइलिंग करनी है, या मान लीजिए हमें उसमें हेक्साइंग करनी है, हेक्साइंग का मतलब काटना, हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड की सहायता से हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो इस तरीके से जॉब को बांध देंगे, दोनों जबड़ों के बीच में उसको कस देंगे। देन आफ्टर आप हेक्सा की सहायता से, हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड की सहायता से इसको कट भी कर सकते हैं। इसके बाद फाइलिंग यानी फाइल की सहायता से आप इसमें क्या कर सकते हैं, फाइलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को मैं ये समझ सकता हूं कि आपको ये क्या होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि इसके रख रखाव मतलब इस बेंच वाइस की सुरक्षा और कैसे केयर कैसे करनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ वाइस। ठीक है, कि वाइस की रख रखाव कैसे करना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि कूड़े कचड़े, समझ गए ना, इसको कूड़े कचड़े में आदमी डाल के नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो इसके दोनों जा होते हैं यानी फिक्स जा और मूवेबल जा, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, इसमें जाम हो सकते हैं। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए कि जो आपका ये मूवेबल जा होता है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट्स होता है, ये जो मूव करता है बाहर की ओर, इसको क्या करना चाहिए, साफ कपड़े से साफ रखना चाहिए। ठीक है ना, क्या करना चाहिए, साफ कपड़े से साफ रखना चाहिए। इसके बाद यह सुनिश्चित करें कि वाइस के सभी जोड़े यानी जो आपके ज्वाइंट होते हैं उन सभी ज्वाइंटों को देख लें कि कोई भी ज्वाइंट्स कहीं से हटा तो नहीं है। ठीक है ना, अब आप इस वाइस को समयानुसार कभी कभी पर डे तो नहीं लेकिन इन कभी कभी 2 या 4 दिन में इसमें क्या करनी चाहिए, ऑयलिंग करनी चाहिए। अब देखिए ऑयलिंग कहां करते हैं, तो आपको बता दूं, ये जो हमारा मूवेबल जा होता है, अब मैं इस जॉब को हटा देता हूं। ठीक है, देखिए ये जो मूवेबल जा होता है, तो आपको ये जो खाली पार्ट्स दिख रहा है जो मूव करता है अंदर और बाहर। ठीक है, देखिए एक आपको बात बता दूं, इस पार्ट्स के अंदर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक पिक्चर भी शेयर करूंगा। ये जो आपका मूवेबल जा है, इसके नीचे एक स्पैंडल लगा हुआ है, स्पैंडल लगा हुआ है। ठीक है, वो आपका जो स्पैंडल है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है बच्चों, क्या किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का, जिसमें से ये देखिए आप इसको, ये मूव हो रहा है ना, हैंडल आपका मूव हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये वाला पार्ट ये किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का। तो यही इसी पार्ट्स के माध्यम से आपका ये जो बेंच वाइस होता है और ये जो मतलब आपका जा होता है ये मूव करता है। ठीक है ना, तो इसी भांति आप क्या करेंगे, इसमें हफ्ते में या 2 या 4 दिन में आप इसमें ऑयलिंग करेंगे। ठीक है, देखिए आगे आने वाली वीडियो में, ये तो आपका वॉइस का एक पार्ट था, मैंने वॉइस को आपको बेसिक समझाया है और समझाने के बाद आपको क्या बताया कि वॉइस क्या होता है, वॉइस का प्रयोग क्या होता है और वॉइस में हम जॉब आदि कैसे फंसाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ओरल बता दूं तो वॉइस हमारी कई प्रकार की होती है। ठीक है ना, कि वॉइस हमारी कितने कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले कोई क्विक वॉइस होती है, इसके बाद आपकी पाइप वॉइस होती है। ठीक है ना, इसके बाद पिन वॉइस होती है, आपकी हैंड वॉइस होती है, इसके बाद टूल एंड डाई मेकर वॉइस होती है। तो वॉइसें हमारी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जैसे कि मान लीजिए पाइप वॉइस होती है, तो जब भी हम पाइप आदि का कार्य करते हैं, पाइप आदि का कार्य करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, पाइप वॉइस का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो अब जैसे मान लीजिए आपने ये जॉब को इसमें बांध दिया, देखिए ध्यान से समझिएगा, खासकर फिटर वाले बच्चे और इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी पार्ट्स को काटना है, ठीक है, आपने वायरिंग की या कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, आपको किसी लोहे के पार्ट्स की आवश्यकता है और आपको उसको कट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये याद कर रखिएगा कि किसी भी पार्ट्स को काटने के पहले उसमें मार्किंग बहुत जरूरी होती है। अब मार्किंग क्या होती है, देखिए एक नया पॉइंट होता है मार्किंग। जैसे मान लीजिए आपको ये जॉब है, इस जॉब को आपको मान लीजिए यहां से 50 mm और यहां से आपको 20 mm काटना है, तो आप इसमें चिन्ह लगाएंगे ना, चिन्ह को ही मार्किंग कहते हैं। ठीक है, चिन्ह को ही क्या कहते हैं, मार्किंग कहते हैं। अब मार्किंग करने के लिए आपको मार्किंग मीडिया का लेप करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे मार्किंग मीडिया क्या होती है। मार्किंग मीडिया बच्चों वो होती है
जैसे मान लीजिए हमने इस लोहे के पार्ट्स को काटा और इसमें हमने फाइलिंग की। फाइलिंग करने के बाद अब इसको उस रूप में काटना है जिस रूप में आप इसको पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसमें चौक, देखिए ब्लू कलर की मार्किंग मीडिया होती है, व्हाइट कलर की भी मार्किंग मीडिया होती है, और मार्किंग मीडिया एज एक चौक होती है, उसका हम इसमें लेपन करते हैं। लेपन करने के बाद ट्राई स्क्वायर और जेनी कैलिपर और स्केल की सहायता से हम क्या करते हैं, इसमें मार्किंग करते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको बोर्ड बनाना है, बोर्ड आदि को काटना है, तो आप पेंसिल की सहायता से मार्किंग करेंगे ना। मार्किंग करने के बाद उसको रूप देंगे ना, तो ये होता है आपका। तो बच्चों आज आप लोगों ने क्या सीखा कि हमारी बेंच वाइज क्या होती है, बेंच वाइज के पार्ट्स क्या हैं, बेंच वाइज किस मेटल से बना होता है। अब आगे आने वाली क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि बेंच वाइज कितने प्रकार की होती है। ओरली तो मैंने आपको बता ही दिया, पाइप वाइज, टूल वाइज, ऐसे करके बहुत सी वाइसें होती हैं, लेकिन ये साधारण आपकी बेंच वाइज है। देखिए आपको बता दूं कि बेंच वाइज जैसे मान लीजिए इस टेबल पे स्थिर है, तो बेंच वाइज किस पोजीशन में कार्यशाला यानी वर्कशॉप में स्थिर होनी चाहिए। तो किस पोजीशन में स्थिर होनी चाहिए, देखिए आपको बता दूं कि जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी होती है, तो बॉडी में जो कमर होता है, कमर से थोड़ा सा नीचे, कमर से थोड़ा सा नीचे हमारा बेंच वाइज का पोजीशन होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। और एक बात बता दूं आपको, बेंच वाइज में हमेशा काम करने से पहले स्पैक्स का यूज करना चाहिए। मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं और हेक्सा फ्रेम विद प्लेट से वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए ब्लेड आदि टूट जाता है तो आंखों के लिए खतरा होता है। और वर्कशॉप में काम करने से पहले आपको सेफ्टी शूज पहनकर ही वर्कशॉप में काम करना है। सबसे पहले सुरक्षा जरूरी होती है, देन आफ्टर आप अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी पार्ट से लेकर इस क्लास से लेकर, वो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स कर सकता है बच्चों। ठीक है ना। आगे आने वाली क्लास में मैं आपको वॉइस और कौन कौन सी वॉइसें होती है उन सब के बारे में विथ प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा। ठीक है ना। तो इस चैनल के माध्यम से इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।